अंतिम में गजराज भगवान की शरण में जाता है। आप कहेंगे गजराज भी कहीं भगवान के शरण में जाता है? वो तो हाथी के शरीर में था। सज्जनों याद रखिएगा, ये पूर्व जन्म के एक राजा, जिनका नाम था इंद्रद्युम, एक पर्वत पर कठोर तप किया था, तपस्या की पूरी हुई थी। तो वहां पर अगस्त मुनि पहुंचे। तो अगस्त मुनि को देख करके भी, बुजुर्ग महापुरुष को देख करके भी उठ करके खड़े नहीं हुए। इनके मन में हुआ कि हम भी तो तपस्वी, हम कोई कम है? हम भी तो तपस्वी, कोई हम कम है? तो महापुरुष को देख करके खड़े होना चाहिए ना। नहीं हुआ। क्या हुआ? उसी समय अगस्त मुनि ने कहा था जाओ, तो गजराज की तरफ बैठा रह गया ना, तुमको अपनी तपस्या का अहंकार, तो गजराज बन जा, तो हाथी के शरीर में चला जा, तब प्रार्थना किया उद्धार कैसे होगा? कि संकट की घड़ी आवेगी तब एकाएक तुमको भगवत स्मरण हो जाएगा, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। वही संकट की घड़ी आई है, वही गजराज बना है। आज उनको भगवत स्मरण हो गया, तब सरोवर से कमल का फूल तोड़ करके भगवान का स्मरण किया। तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़ करके आए और गरा की गर्दन को काटे, तब गजराज की रक्षा होगी। गरा की गर्दन को। सज्जन याद रखिएगा, उसी प्रकार से हम आप भी परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे तो कामदेव ऐसा ग्राह के समान है ना, हम आपको निगलते जा रहा है, कभी उससे छूटने नहीं दे रहा है। भगवान की शरण में जाएंगे तब हम आपकी रक्षा होगी, जैसे गजराज की रक्षा होगी। लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग, ये सब जलचर प्राणी है। सज्जनाम, सूरदास जी महाराज ने कहा ये तो संसार रूपी समुद्र का जो जल है माया, वो अविद्या माया, उसके जलचर प्राणी सब थे। लेकिन जल में तो तरंग भी होता है। समुद्र के तट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे समुद्र में तरंग पर तरंग आती ही रहती है। समुद्र में स्नान करने वाला व्यक्ति सोचेगा कि तरंगें समाप्त होगी तब हम स्नान करेंगे, तो जीवन में कभी स्नान कर सकेगा? जीवन में कभी वो स्नान नहीं कर सकेगा, वो सोचता ही रह जाएगा। उसी तरंग मन को स्नान करना पड़ेगा। तो सज्जन, संसार रूपी समुद्र में माया जल है, तो माया रूपी जल का तरंग किया है। सूरदास जी महाराज कितना बढ़िया बोल रहे थे, लोभ लहरी तरंग। कोई कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे अंदर में लोभ नहीं है? कोई नहीं कर सकते। लोभ सबके अंदर में होता है। और लोभ किसको कहते हैं? याद रखिएगा, किसी की बढ़िया वस्तु को देखकर आपके मन में उसको लेने की इच्छा होती है, इसी का नाम लोभ है। किसी की अच्छी वस्तु को देखकर आपको लेने का मन होने लगता है, उसके लिए आप प्रयास भी करने लग जाते हैं, दिल में होता है वो हमारी चीज बड़ा अच्छा होगा, इसी का नाम लोभ है। संत कबीर साहब ने कहा इस संसार में सभी का उद्धार हो सकता है, लेकिन लोभी का कभी किसी काल में उद्धार नहीं हो सकता है, कभी किसी काल में। संत कबीर साहब की वाणी में है, कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। फिर संत कबीर साहब ने कुछ लोगों को छूट दिया, अच्छा इसका भला हो सकता है लेकिन लोभी का भला नहीं हो सकता है। कामी तो बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लेकिन लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर वृतंत। लोभी जियारा का कल्याण नहीं हो सकता है, वो कभी अपना उद्धार नहीं बना सकता है। लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर वृतंत। लोभी का उद्धार नहीं। लोभी उसी को कहते हैं जो दूसरे की वस्तु को देखकर उनको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसी का चिंतन करता रहता है, वो हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, इसी का नाम लोभ है। और ये आदमी कभी अपना कल्याण नहीं बना सकता है, इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। सज्जन, सूरदास जी महाराज कहते लोभ लहरी तरंग, लोभ लहरी तरंग। और उपनिषदकार क्या कह रहे थे तरंग के लिए? उपनिषदकार कह रहे थे हिंसा आदि तरंग। हिंसा आदि बहुत प्रकार के कुकर्म है, नीच है,
सतगुरु महाराज जी ने कहा जुल्मी लहर अनंत, अनेक प्रकार के जो लोग जुल्म करते हैं, पाप कर्मों को करते हैं, ये संसार रूपी समुद्र का जो माया रूपी जल है उसका एक तरंग है, हिंसादी तरंग। यहाँ पर हिंसा हो रही है, अनेक प्रकार का जुल्म हो रहा है, जिस जुल्म का परिणाम जुल्म करने वाले को भुगतना पड़ेगा, जिस हिंसा का परिणाम हिंसा करने वाले को भुगतना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर है, मनुष्य के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर उपनिषदकार कहते हैं और सूरदास जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों का कहना है कि ये सब संसार रूपी समुद्र का जो माया रूप जल है उसका एक तरंग है, लोभ लहरी तरंग, हिंसादी तरंग। सज्जनों, आप लोग संसार रूपी समुद्र को समझा, इसके जल को समझा, जलचर प्राणी को समझा और तरंग को समझा, तरंग को समझा। और उपनिषदकार ने क्या कहा था? दार पंकम। मैं थोड़े थोड़े में कह रहा हूं, स्वामी सत्यप्रकाश बाबा को भी कुछ कहना है। सुनने में 8:30 बजे तक सत्संग होता है, 8:30 बजे तक, क्योंकि आगे 10 से 11 ध्यानाभ्यास भी होगा, ध्यान भी होगा। यहाँ पर ऋषि कहते हैं दार पंकम। दार पंकम का मतलब क्या होता है? दार मतलब स्त्री, अब पंक मतलब कीचड़। समुद्र के तट पर आप जाएंगे ना, आपको कीचड़ भी मिलेगा, कीचड़। यहाँ पर उपनिषदकार कहते हैं संसार रूपी समुद्र के तट का कीचड़ क्या है? दार। दार मतलब स्त्री। सज्जनों, पुरुष के लिए स्त्री कीचड़ है, स्त्री के लिए पुरुष। ये तो उपनिषद जिसका यहाँ पाठ हुआ मंडल ब्राह्मण उपनिषद का, इस उपनिषद का ऋषि पुरुष हैं, इसलिए स्त्री का नाम लेकर के बोले कि संसार रूपी समुद्र का ये कीचड़ है। अगर यहाँ पर स्त्री कोई संत होते तब वो पुरुष के लिए लिख देते कि पुरुष है कीचड़। कीचड़, कीचड़ में भी साधारण कीचड़ नहीं, दलदल। कीचड़ से तो आप निकल भी सकते हैं, लेकिन दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। दलदल तो आप लोग समझते होंगे, जिसमें आपका पैर फंसेगा, आप निकलने का प्रयास कीजिएगा सीधे सीधी तो भीतरे चले जाइएगा। हाँ, उससे भी निकलने का ढंग होता है, तरीका होती है। अगर आप सो करके ऐसे निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, अगर वो तरीका नहीं जानते तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो, तोड़े चले जाएंगे, मरिए जाएंगे। दलदल से निकल, कहा स्त्री पुरुष के लिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए एक दूसरे कीचड़ हैं, इस समुद्र संसार रूपी समुद्र के तट हैं। इसलिए हम आप देखते हैं ना, जो एक दूसरे के चक्कर में फंसते हैं तो निकल पाते हैं जल्दी, न स्त्री पुरुष से निकल पाती है, न पुरुष स्त्री से निकल पाते। कोई कोई बिरले जो जन्म जन्म के संस्कारी होंगे, आपस में दुख को देख करके, घर की स्थिति को देख करके नहीं, यहाँ पर कितनों हमको सुख मिलेगा, कुछ भी होगा, कितनों संसारिक सुख सुविधा है, हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है, तो उससे निकल करके, संसार से, विषय से निकल करके वो भगवान का भजन करने। पहले के राजा महाराजा लोग संसार के विषय सुखों को भोगते भोगते तंग आ जाते थे, उनके अंदर में तृप्ति नहीं आती थी, तब अंतिम उनको वैराग्य होता था, नहीं यहाँ रहना ठीक बात नहीं है, चलो भगवान का भजन करने के लिए। वो भी कोई कोई बिरले राजा, सब नहीं ऐसा करते थे। जैसे आप लोगों में से कितना कष्ट होता है, घर में किसी के मन में होता है कि चलो आप परिवार से अलग होकर के हम भजन करें, भले जंगल नहीं जाए, घर द्वार को नहीं छोड़े, घरे में एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का भजन करे, नहीं, ऐसा मन में जल्दी नहीं होता है। अगर वो भी ज्यादा थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा देर भजन करते हैं, फिर उसी सब का चिंतन होने लगता है, फिर उसी सब का चिंतन होने लगता है। एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के दलदल में फंसे हुए हैं। सज्जनों, यहाँ पर कहते हैं स्त्री, पुरुष का तो नाम नहीं लिए, स्त्री संसार रूपी समुद्र का दलदल है, वो कीचड़ है जो पुरुष में
फंस जाते हैं और उनको फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है।